अरे दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के भक्तजनों। आज है 9वां दिन, यानी कि आज है भंडारा। राम कथा का समापन है। आज 9वां दिन है। 9 दिन की राम कथा थी, आज समापन है उसका। तो करते हैं व्लॉग की शुरुआत। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। करते हैं व्लॉग की शुरुआत एंड अभी चलते हैं हम लोग सीधे मंदिर पे। और आज शायद जहाँ तक है टाइम क्या मतलब, अगर लोग कम होंगे तो हवन वगैरह करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बट अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, धोती कुर्ता पहन के। बट रोज़ हल्दी वाला हो जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। दूसरे कलर का होता तो बढ़िया लगता। बट एनीवे चलो चलते हैं हम यहाँ से मंदिर की तरफ। ये इनको लग चुकी है यहाँ भूख, नहा धो के आ चुके हैं ये लोग, बच्चा पार्टी एंड इनको लग चुकी है भूख। और ये रहा घर का बढ़िया सा मौसम, एकदम सुहावना वाला पहाड़ों का मौसम, तगड़ा वाला। ये देखो, और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं, बहुत सारे भक्तजन भी आ चुके हैं। एंड वो पता नहीं कहाँ जा रही, नहाने जा रही, कहाँ जा रही, सुबह से खड़ी है बेचारी। और ये कहाँ से आ रहा है, ये सीएम कहाँ से आ रहा है? कितनी जगह रैली करके आ गया? अच्छा 2 जगह। चल मंदिर को चल। फिर हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर पे। और ये रहा हमारे जयचम मंदिर के बाँच से घिरा हुआ जंगल, घना जंगल। अभी हम चलते सीधे मंदिर पे। पहुंच ही गए, वैसे गेट से थोड़ा सा नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं जयचम मंदिर पे। और ये हैं जजमान, मुख्य जजमान कोई और नहीं, ये भी जजमान है। जय भोले बाबा। चलो पहुँच चुके मंदिर, खोलते हैं चप्पल साइड में और चलें सीधे हम मंदिर पे। जय हो भोले बाबा, जय हो जय जगन्नाथ जी। पहुँच चुके हैं मंदिर पे। आज यहाँ पे हवन एंड भंडारा, राम कथा का आखिरी दिन और इसके साथ समापन। और सभी भक्तगण जो है आने लग चुके हैं यहाँ पे खोल भी रहे हैं। ये देखो सब खोलने में लग चुके हैं। जो टेंट वाला है वो तो आ नहीं रहा है, पता नहीं कल इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी नहीं आया। हवन के लिए खोल रहे हैं सभी लोग, मानने के लिए आए थे वो लोग, खोलने के लिए खुद ही खोलना पड़ रहा है। यहाँ तो बच्चे पार्टी हैं तब सही हो जा रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती खोलने खालने के लिए। आना चाहिए था उन्होंने बताने के बावजूद भी। बट एनीवे कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से करते हैं। सब खुल चुका है। टेंट लगाने में जितनी आफत आती है खोलने में उतनी नहीं आती। खोलने में तुरंत हो जाता है, बहुत जल्दी खुल जाता है। रिस्क माउंटेन ड्यू भी क्या है भाई, डर तो है ही इसको खतरे। ओए छुटले चल रहे तो बहुत रिस्क में जा रहे हो, देखो रिस्की काम। ओए तू भाई रेस ना, ओए अभी तू भाई मोर बस गए वो निकल जा लो। अरे तल्ले ध्यान दे पाइप 5 मिनट नहीं लगे इसको खोलने में। लगाने में 5 घंटे लग गए थे, खोलने में 5 मिनट नहीं लगे। हर हर महादेव। काम करके ऊपर नेट चल रहा है, वही बैठते हम। वाह बढ़िया, एंजॉय करो एंजॉय। अब ये 2 चांदनी खोलनी बाकी हैं, बाकी वो भी और लोग भी हैं यहाँ पे सभी लोग, क्योंकि हवन के लिए तैयारी भी करनी है, सब कुछ करना है। यहाँ लिखत पढ़त वाला था मतलब दान दक्षिणा वाला, तो इसको उठा रहे हैं यहाँ से सारा सामान, क्योंकि यहाँ पे मेन मंदिर के लिए यहाँ भोग बनेगा। उन्हीं की रसोई है तो यहीं पे भोग बनेगा इनका, और जगह नहीं बन सकता है। ये काम दे दिया है, ये काम कर लेते हैं। फिर सब ऐसे ही करके काम होता है जब सब लोग मिलजुल के काम करें। बट टेंट वालों ने आना चाहिए था यहाँ पे, जिनका ये पूरा काम है वो आए नहीं। एनीवे कोई बात नहीं, हमने कर ही दिया है काम। और जो बच्चा कुछ है फिलहाल, बाकी वो अपने आप करते हैं।
वैसे हमारा काम नहीं था बट क्या करें। और यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हवन के लिए। हवन सामग्री चरी जो है इसको मिक्स कर रहे हैं, जो भी सामग्री पड़ती है सब कुछ डाल के इसको मिक्स कर रहे हैं तब तक, क्योंकि टाइम के हिसाब से सब कुछ देखना है। और ये लोग भी यहाँ लगे पड़े हैं सब। पूरा टेंट खोलने के बाद अब देखो मंदिर की शोभा कितना प्यारा लग रहा है। और झाड़ू वाड़ू सब लगाई दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है। ये देखो अब लेंगे हम इसमें कुछ टाइम बाद ड्रोन शॉट एक बढ़िया सा। सब तैयारी में लगे पड़े हैं और हमारे बूबू जी यानी कि पुजारी जी भी लगे पड़े हैं अपनी अपनी पूजा में, अंदर की पूजा पाठ में, क्योंकि सब लोग व्यस्त हैं तो ये इन्होंने भी व्यस्त रहना, यानी कि भगवान की पूजा करना ज़रूरी है। बिना भोग लगाए नहीं हो पाएगा, इसलिए ये अंदर की अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं। तब तक जो भी दूध वगैरह आ रहे हैं यहीं इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद नीचे भंडार में दे रहे हैं। ये देखो सब काम होते जा रहे हैं, जैसे काम ऊपर हो रहा है यहाँ भी सब्जी वगैरह सब काट रहे हैं हौले हौले। सारा काम धीरे धीरे जब लोग होंगे तभी काम हो पाएगा। ये देखो कोई सब्जी काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक मैं ही हूँ ऐसा फ्री जो इनकी शूट कर रहा हूँ, इनकी मेमोरी कैप्चर कर रहा हूँ। एंड लगे सभी लोग काम धाम में भंडारे के दिन प्लस सब कुछ निभाने में। यहाँ बन रहे आलू रखे हैं, तब तक कुछ और चीज़ें भी बन रही हैं। और ये चाय का डिपार्टमेंट पता ही आप लोग को, रोज ही देख रहे हो चाय वाला डिपार्टमेंट ये संभाल रहे हैं। एंड इसके बाद जो है ये एक हमारा भाई साहब ये है जो बच्चों को संभाल रहे हैं, औरों के बच्चों को। अपने बच्चे तो पता नहीं कब होते हैं इसके। एंड भंडारे के लिए उस रसोई में कम जगह हो जाएगी, वहाँ उस रसोई में थोड़ी सी जगह कम बच जाएगी, इसलिए यहाँ पे बन रहा है थोड़ा भंडारे का प्रसाद, जो कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनेगा तभी कुछ हो पाएगा। ये कर रहे हैं तब तक सुना डिस्कशन ऐसे होगा, ऐसी लगेगी अध्ययनी चुलानी, तब बन पाएगा खाना। हेलो गाइस, ये अपने ब्लॉगर साहब सुबह से चाय पीने में अभी आ रहे हैं धोती पहन के। आज देख रहे हो पहली चाय पी रहा हूँ, पहली चाय पी रहा है, पता नहीं कितनी होगी पहली बोल के रहा है कितनी पी के आई पहली चाय। और यहाँ देख सकते हो आप काम करना हो जाए, ये अपने पंडित जी काम करना बोल के धोती पहन के लाए। काम करना होगा करके धोती पहन ले रहे हैं। 9 दिन से धोती पहन रखी है इनने। और ये अपने सुभाष हो गए, 10 चाय पी लिया, इसकी 11वीं चल रही है ये। कवर दिखा दे एक दो। और रामदादा से चाय पी ले, और रामदादा को भी चाय 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। और रामदादा को भी चाय पीने के लिए नहीं बोल रहा है। कोई नहीं, राम पी ले ना जब वो कर रहे हैं ना, तुम तो यार यहाँ उतना नेट नहीं चल पा रहे हैं, अपलोड होने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए यार परसों तुम तो पार्टी के थे यार, वो अपलोड करने के लिए वो आई नहीं वीडियो अब तक। वो 2 दिन की तो होगी यार अपलोड। उस दिन राम कथा कितनी हुई थी? अपलोड नहीं हो रही तो डाउनलोड कर दे, हैं? अपलोड नहीं हो रही तो डाउनलोड कर दे, कट कर दे। ये देखो ऐसे बड़े बड़े कामों में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आसानी से काम हो पाता है। और कोई कुछ सब लोग को देना पड़ता है काम हम। जैसे ये है सुबह से घूम रहे हैं यहाँ, बस हो गया, कोई काम नाम है नहीं इनका, है चाय पी भी नहीं दे रहे हैं। पहनिए, कुर्ता उतारना चाहिए तब तो हुआ। हाँ उतारना चाहिए, क्यों नहीं? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। और लोग लाग चुके हैं आलू का गट्टा। छिलो अब उसको, क्या है खड़े क्यों हो? अभी तो कह रहे थे काम बताओ, काम बता तो दिया। उंगली से छिले, उंगली से छिलो बिल्कुल। हाँ वो कट्टे में ऐसे घिसो, छिल जाएंगे वो कट्टे में वो करो, छिल जाएंगे वो। कौन मैं उसी मट्ट को मेरा उसी आए लगा तू उतर पाव लियो वो तो उचड़ लो आन थोड़ी देर से भीतर ची यार ओए भीतर ची छोड़ दे भीतर आ लियो बिल वाल से दत्ता ना नील वाल भाई कैमरा ले भी फोटो बहुत बढ़िया, बड़ा तार मारा, जाते रहते हैं हर साल।
हो जाएगा, जितने हो रहे हैं उतने से ही हो जाएगा। वरदरामाग्रे नमः गन्धं अक्षतान् पत्राणि पुष्पाणि समर्पयामि वरदरामाग्रे नमः धूपं दीपं नैवेद्यं वरदरामाग्रे नमः धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि भक्षभोज्यार्थं नैवेद्यं निवेदयामि वरदरामाग्रे नमः नैवेद्यान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि क्षणं धात्वा जपं विधाय वरदरामाग्रे नमः ओम वरदरामाग्रे नमः ओम वरदरामाग्रे नमः गुज्जाति गुहि भूतुकं ग्रहणस्मत् कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तदप्रसादात् शिवेश्वर फलम् ओम सुमुखैश्चैकदन्तश्च कपिलोकजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायको धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ओम सीतारामचन्द्राभ्यां नमः 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 ओम चन्द्राभ्यां इदं नमः छंद आकर्षणवर्तमानो निवेशनं मर्तं मर्तयं च हिरण्येन सवितानि देनादेवो जारुहराणि पश्यन् स्वाहा ओम आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशनं मर्तं मर्तयं च हिरण्येन सवितानि देनादेवो जारुहराणि पश्यन् ओम आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशनं मर्तं मर्तयं च हिरण्येन सवितानि देनादेवो जारुहराणि पश्यन् इदं सूर्याय नमः छन्दे मन्दे ते गौतम ऋषेषु छन्दः सोमदेवता सोमदे प्रीते अष्टोत्तर सत्संख्याया तिलाज्या धनुपति विदध्याय पादुमरेतागुं सिजिनवती ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुपतिः पृथिव्याय 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 पादुमरेतागुं सिजिनवती इदं बहुमायुधं नमः छन्दो बुद्धिशालिनी पृथिव्यां मुरुदिहाग्नि प्रजापति छन्दः पूर्वता बुधो देवता बुद्धि प्रीति अष्टोत्तर संख्याया तिलाज्यादि होमे विनियोगः ओम छन्दन्ना संस्कृते सरस्वती जगति छन्दः सुतो देवता सुकृते प्रीति अष्टोत्तर संख्याया तिलाज्यादि होमे विनियोगः ओम अन्नात् परसुतोर संक्रमणाभ्यतिवच्छत्रं सोमः प्रजापति ऋतेन सप्तमिन्द्र विपानकं सुक्रमण्ड सिन्द्र सिन्द्र इदं पयोमर्तं वदो ओम नमः स्वाहा ओम बालाहि देवी नमः स्वाहा ओम पूर्णागिरि देवी नमः स्वाहा ओम मधुरवलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृपाणं जानीनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं ओम स्वस्वाहा इदं सूर्याय छंद तन्नो अग्ने इति वामदेव ऋषि कृष्ण छंद विवरणो देवते सर्वकायशितमग्निं कवेदं सम्राजमतिथिं जनानां पात्रं जनयन्तु देवा ओम पूर्णादधिपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्तेव विक्रीणावाहिकमूर्धगुं सतक्रतो स्वाहा ओम वसुः सतधारं वसुः पवित्रमसि सहस्रधारं देवशत्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण सतधारेण सुभवा कामदुक्षः स्वाहा इदमग्ने महाभेस्वा
पुष्कर संजौ अंगानि चाप्याभिषेक्षन्दः अग्निर्देवतान् राजुकरणे विनियोगः सामंत्रो हि तरंगपतन सामंत्रो हि तारंगम् उद्धृत धृत नगा चेतरुजितरुज कुला विक्रम विक्रम सचिदृष्टि दृष्टि भवति प्रभवति भवति कुंभं पुरस्कारः मध्यादिरवतारे अवतारवतावता स्वाभुजान्तरं सर्वपरिचार्यो भवताम् तावधीपुमहं दामोदर ब्रह्मण्य सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द भवजरतिमथनं परं धर्मपरयतं मे नारायण करुणामय शरणं कर्माणि तावदवतरणमयितु सर्वमे मदीयेवनं सरोजे सदा वसतु अन्तस्तेजो बहिस्तेजः एके प्रज्ञामित प्रभु आराधितमतं देवग्रहाण परमेश्वर ॐ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर यत्र हनुमानियो देव तत्र गच्छोतासरा ज्ञान्तु देवगणा सर्वे पूजामानाय मामके इष्टकां प्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाश्चैव न जानामि त्वमस्तु परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे हरि ओम विष्णु हवन हो चुका है यहाँ पे समाप्त। अब कथा स्टार्ट हो चुकी है। हम आपको कथा सुनाते हैं। अब यहाँ पे परम पूज्य व्यास जी महाराज आ चुके हैं मंच पे और व्यासपीठ पे। अब यहाँ पे लोग आ चुके हैं, जनता जनार्दन भक्तगण आ चुके हैं। अब हम जो है आपको एक शॉट नीचे का दिखाते हैं, फिर सुनाते हैं कि कथा। मौसम ठीक है, अभी तो कोई ऐसी बारिश की संभावना नहीं है। अच्छे से हवन हो चुका है, बन गया है प्रसाद, कुछ प्रसाद बन गया, कुछ बनना बाकी है और बाकी भी दिखा देंगे आपको। ये देखो यहाँ बारिश ना आ जाए करके इन्होंने पहले टेंट वेंट सब लगा दिए है। हवन अच्छे से हो चुका है और इनका जो है यहाँ पे बन भी रहा है, प्रसाद बन रहा है तब तक का। बना रहे हैं प्रसाद। अब बारिश अभी तक तो नहीं आई थी, थोड़ी सी हवन में आई स्टार्टिंग में। शुभ काम में बारिश का आना अच्छा लगता है, तो उस वजह से थोड़ी सी बारिश आई, 2-4 बूंदें। बाकी अभी जो है बढ़िया तरीके से उन्होंने तिरपाल लगा दी ताकि खाने बनाने में कोई दिक्कत ना आए। भक्तगण आ ही रखे हैं, अच्छी खासी भीड़ हो रही है, जितना होना चाहिए था। अब जो है कथा स्टार्ट हो चुकी है, हम आप लोग को कथा सुनाते हैं। बस बारिश ना आई, थोड़ा सा बारिश का डर लग रही। एंड यहाँ हो चुकी है कथा स्टार्ट। कथा सुनाते हैं हम आपको पहले। मेरी परम आराध्या जगत जननी सौभाग्यशाली हैं। भगवान की महती कृपा से यज्ञ की पूर्णाहुति विद्वत आचार्य जनों के द्वारा संपन्न हुई और जयचंद बाबा की बड़ी कृपा, जयचंद महाराज की कृपा से पूर्णाहुति के बाद जो वृष्टि हो रही है, ये संकेत दे रही है कि जयचंद बाबा अति प्रसन्न हैं और यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। और यज्ञ के बाद यदि वृष्टि होती है तो देवता संकेत देते हैं कि भैया हम इस यज्ञ से प्रसन्न हैं। तो बिना विघ्न बाधा किए देवताओं की भी बड़ी कृपा रही, पूज्य महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। अगर 2-2:30 बजे शाम के समय पूर्णाहुति करते तो बड़ा कठिन होता, तो सही समय पे पूर्णाहुति हो गई है और ये जयचंद महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया है। पूर्व प्रसंग में कल आप और हम श्रवण कर रहे थे, हनुमान जी महाराज ने माँ सीता की खोज की, लंका का दहन किया और वापस राम जी के पास आए हैं। इधर राम जी ने
युद्ध की तैयारी प्रारंभ करी। सेतु बंधन हेतु समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, पर समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो क्रोध आया राम जी को। विनती न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो। राम जी ने कहा कि ये जड़ है, तो जब क्रोध किया तो समुद्र ने कहा महाराज नल और नील नाम के 2 बानर हैं, आप इनका आश्रय लीजिए, निश्चित ही सेतु तैयार होगा। तो सेतु बंधा, विभीषण जी को लात मारी रावण ने। विभीषण जी राम की सेना में आए हैं। और भगवान ने अंगद को भेजा। अंगद जी ने रावण को समझाया, पर रावण ने माना नहीं। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। सुसेन देव जी ने संजीवनी बूटी से उनको पुनर्जीवित किया। मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने समाप्त किया। कुंभकर्ण को भगवान श्री राम ने मारा। रावण और भगवान का युद्ध चल रहा है, पर रावण को जितने बाण लग रहे हैं कोई असर दिख नहीं रहा है। तब विभीषण जी ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, उस पर आप शोधन कीजिए। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल काके, नाथ जियत रावण बल काके, सुनत विभीषण वचन कृपाला, विभीषण वचन कृपाला, हर्ष कहे कर पान कराला, हर्ष कहे पान कराला, 10 दाह होने अति रागा, भयं परबति दुरति उपरागा। भगवान राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हुआ। मानो ऐसा लग रहा है कि दिन में ही रात्रि हो गई हो, अंधेरा छा गया। भगवान का अग्निबाण जाकर के इसकी नाभि में लगा, और नाभि में बाण लगते ही एजी डोली भूमि गिरत 10 कंदर, छुअत सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरन तरयों 2 खंड बढ़ाई, चापि भानु मरकट समुदाई, चापि भानु मरकट समुदाई। हे जी मंदोदरिया के भुज सीसा, हरिसर चले जहाँ जगदीशा, प्रवसी सब निसंग हो जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। जब रावण की नाभि में भगवान का वो दिव्य बाण लगा तो पूरी धरती डोलने लगी, और क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर, समुद्र से ज्वार भाटे उठने लगे। कोलाहल के बीच में रावण का सर कट करके मंदोदरी की गोद में चला गया। मंदोदरी लेकर के भगवान के पास गई है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी और रावण का उद्धार हो गया। बोलो रावण उद्धारी भगवान श्री राम की जय हो। इधर विभीषण को लंकेश भगवान ने बना दिया है, राज तिलक कर दिया है, और अब भगवान को छोड़ने के लिए पुष्पक विमान में बैठ करके विभीषण आदि सब
अयोध्या की ओर आ रहे हैं। भरत जी को सूचना मिली कि आज प्रभु आ रहे हैं। पूरी अयोध्या दीपों की तरह सजी हुई है। और भरत जी ने जब राम जी को देखा, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंदूर लाए। राम जी को प्रणाम भरत जी ने किया। भगवान ने इनको अपने गले से लगाया है, दुलार किया है और बड़ा उत्सव अयोध्या में बन रहा है। अयोध्या में आकर के भगवान श्री राम राजा बने हैं और हमारे आचार्य लोग बड़ी सुंदर बधाई भी गाते हैं। बधाई के साथ ही कलयुग का 5 मिनट का वर्णन करेंगे, उसके बाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि समय का अभाव है, भंडारा भी होना है और देवता लोगों की दृष्टि भी हो गई है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 1-2 पंक्तियां बधाई की गाते हैं। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया। बाजे बधैया, बाजे सहनैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जैसे अयोध्या में आनंद हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे ही हमारे हृदय में भी आनंद हो। और अयोध्या में सब लोग प्रसन्न इतने हैं कि सब लुटा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना। कौन लुटावे वस्त्र भैया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा भगवान की जय। मैया लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे अन धन सोना। अन धन सोना, अन धन सोना, अन धन सोना। मैया लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे अन धन सोना। और गुरुवर लुटावे वस्त्र भैया, अवध में बाजे बधैया। लुटावे वस्त्र भैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, 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 अवध में बाजे बधैया। अवध में आनंद भयो रघुनाथ की, अवध में आनंद भयो रघुनाथ की। जय हो रघुनाथ की, 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 जय हो बोले राधाचंद्र भगवान की, सीता मैया की, महाराज की। यहीं पर लंका कांड विराम हुआ। उत्तर कांड में गोस्वामी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुण और काकभुंडी जी का दिव्य संवाद चला है। कलिकाल में कैसे लोग होंगे? बोले जो ब्राह्मण होंगे वो सिर्फ चोटी और जनेऊ रख लेंगे और उन्हें कुछ नहीं आएगा। पंडित सोई जो गाल बजावा और बोलने में चालाक होंगे।
और यजमान लोग कैसे होंगे? बोले वो धर्म गुरु ब्राह्मणों की सेवा नहीं करेंगे, उनसे सेवा करवाएंगे। और संत जो बाबा होंगे वो कैसे होंगे? बोले अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्ष खाए, तेहि जोगी तेहि सिद्ध नर पूजित कलयुग माही। जो असली संत हैं लोग उनका अनादर करेंगे, और जो पाखंडी हैं जिनके पास 2-4 बॉडीगार्ड हों, गाड़ी घोड़े बंगले हों, उनको लोग खूब जय जयकार करेंगे, कहेंगे देखो हमारे गुरुजी तो मर्सिडीज से चलते हैं। जब कलिकाल आ जाएगा तपसी धनवंत दरिद्र कही, कलिकौतुक तात न जात कही। गरुण जी कहते हैं हे तात, जब घोर कलिकाल आ जाएगा तो पैसा जिसके पास होगा वो उतना तपस्वी, जिसके पास जितने करोड़ रुपया वो उतने बड़ा बाबा। और कलिकाल में दूसरा कोई अवलंब नहीं रहेगा, केवल एक ही अवलंब रहेगा, वो भगवान का नाम। इसलिए सब हम लोगों ने एक ही आश्रय लेना है भगवान के नाम का। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे बारा, सुमिरे सुमिरे दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये मनुष्य का जो जीवन है ये बड़ी कठिनता से मिलता है। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार हमको मिला है। समझना कि कबली झबली एक के बार बंधन मिल छे। अगर ए में ठीक काम न करे, भल काम न करे, फिर अगल 84 लाख फिर कीड़ मकोड़ जानवर इन योनियों में जन्म पड़ते और नाना दुख भोगना पड़ना। तो ये जन्म में अगर मनुष्य योनि हमें आ रहा तो के काम कर ली, के ना करने जरूरत ना देवे, भगवान नाम जप ली बस, सरल सरल उपाय से। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मनुष्य जीवन ही है जिससे हम मोक्ष पा सकते हैं। नरक भी जा सकते हैं, मोक्ष भी पा सकते हैं। अन्य कोई ऐसी योनि है ही नहीं। उद्भिज अंडज श्वेतज जरायुज जितने भी ये योनियां हैं, और सब योनियों में केवल भोग है। मनुष्य योनि में केवल हम मोक्ष सुख को पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। बड़े मेधावी हमारे छात्र रहे हैं प्रकाश गोस्वामी जी। ये जब हम चौड़ी में कथा कर रहे थे तो तब ये बच्चा लिखता रहता था, तो हमने कहा कि ये तुम क्या करते हो? बोले गुरुजी हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष के DM, SDM और कानून को नाम हमें उंगलियों में गिना दिए। हम बड़े प्रभावित हुए इससे, और तब से बड़ा इसमें बना रहता है और काफ़ी मेहनत की है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायु प्राप्त हो और आप उन्नति तरक्की प्राप्त करें। तो कलिकाल में
सब लोग नारियों के बस में हो जाएंगे। ये नारियां सबको अपने बस में कर लेंगी। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट के नाही। पुरुष नारियों के आगे पीछे मदारी की तरह नाचते रहेंगे। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। जो नीच लोग होंगे वो ब्राह्मण का कर्म करने लग जाएंगे और कुदान, अच्छा दान नहीं, जो निकृष्ट दान है उसको लेना शुरू कर देंगे। और जो गुरु होंगे कलयुग के, वो लोभी होंगे, केवल पैसों की इच्छा शिष्य से रखेंगे बस। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में पड़ही। जो गुरु अपने शिष्यों से पैसा तो ले लेता है पर उनका अज्ञान का हरण नहीं कर पाता है, गोस्वामी जी कहते हैं वो घोर नरकगामी होते हैं। और लोग कैसे होंगे? बोले ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नरक, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बसक करहि विप्र गुरु घात। कलयुग में सब ज्ञानी हो जाएंगे। वेद शास्त्रों की बात अगर चलेगी तो बोले महाराज वेद शास्त्रों में क्या है, हमारे साथ चलो। निरंकारी बाबा केवल आंख बंद कराते हैं तो सीधे भगवान से मिला देते हैं। ये सब पाखंड की दुकानें हैं। निरंकारी और ये राधा स्वामी, ये जितने भी चल रहे हैं, ये केवल इनका एक ही काम है, पैसा लूटना भक्तों से। लोग अपने वेद पुराण, अपने देवी देवता सद्धर्म को छोड़ करके ऐसे पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाएंगे और नाना प्रकार के दुखों को भोग के नरकगामी होंगे। और जो भगवान श्री राम हैं, केवल उनका नाम ही आपका और हमारा उद्धार कर सकता है। क्योंकि भगवान, आपने कथा में भी सुना, नीच अधम लोगों को भी भगवान ने तारा है। और ये अंतिम छंद आप लोग भी मेरे साथ गाइए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु अपनी भक्ति में हमको लगाए रखें। पाई ना केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई ना केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ। गणिका सुनाने के बाद अंतिम चौपाई में गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे मन तू राम को भज। आप ये ना सोचें कि 9 दिन हमने कथा सुन ली है, हम शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। ऐसा नहीं है। ये निरंतर आपने इस आदत को बनाए रखना है। जहाँ कथा हो वहाँ जाओ। महाराज जी आपको पता चले कभी कोई छठ म्याट अगर आ जाना तो महाराज जी थे जा, महाराज जी हाल चाल पूछो, सत्संग करो, महाराज जी थे जावे, तो जीवन का कल्याण तभी होगा। क्योंकि गणिका, अजामिल, गीत, ब्याद, स्वपथ आज सब को भगवान ने तारा है। और सबसे अंत में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम चरितमानस है, जो कथा है, पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। ये पुण्यों को देने वाली, पापों का हरण करने वाली, कल्याण करने वाली और विज्ञान भक्ति देने वाली है।
माया मोह मलापहं सुमिवलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम। प्रेम को हमारे अंदर भरने वाली है, माया मोह का दमन करने वाली है। ऐसे श्री रामचरितमानस को बार बार आप और हम भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान। जय जय श्री रामार्पणमस्तु। इसी के साथ व्यासपीठ की वाणी को यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सब लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। ये यज्ञ आपका बड़ी निर्विघ्नतापूर्ण संपन्न हुआ। इसी तरह आप लोग यज्ञ याज्ञादि करते रहें। आज समय का अभाव है क्योंकि हमारे भैया लोगों को भी प्रस्थान करना है, इन्हें दूसरी कथा में जाना है। और हमारे पूज्य महाराज श्री बैठे हैं। महाराज जी का बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह समस्त क्षेत्रवासियों पर रहा है। महाराज जी को जब से यहाँ चरण पड़े हैं महाराज श्री के, हमारे यहाँ कोई महाराज जी कथा के आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कथा भी होती है, जानते थे तो एक ही कथा जानते थे, सत्यनारायण। पहले यहाँ कथाएं सत्यनारायण की वो भी किसी किसी के घर में होती थी, लेकिन आपके माध्यम से मुझे लगता है कि 300-400 यज्ञ तो संपन्न हो ही गए होंगे। तो महाराज जी शतकृत हैं, यानी कि 100 यज्ञ यदि किसी के सानिध्य में हो जाए तो उसके पास इंद्र के जैसा वैभव हो जाता है। ऐसी विभूति हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। तो और इस यज्ञ को जो निर्विघ्नता पूर्ण संपन्न किया हमारे आचार्य जी लोगों ने। और हम तो हमेशा कहते हैं कि भैया हम में कोई गुण नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ जानते नहीं हैं। बस इन संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हम कुछ बोल पाते हैं। ये जो आचार्य जी लोग हैं जिन्होंने मंत्रों के द्वारा पूजा करी, इन आचार्य लोगों से ही आशीर्वाद लेकर के हम भी इस मंच से गरजते हैं। और हमारे राम जी तो स्वयं कहते हैं कि इन ब्राह्मणों के प्रसाद से ही विप्रत प्रसादात धरणी धरो। हम इस धरती को मैंने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धारण किया है। विप्रत प्रसादात कमलावरोहम। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। और विप्रत प्रसादात अजिता जितो हम। ब्राह्मणों के प्रताप से ही मैंने रावण जैसे अजित को भी जीता है। और विप्रत प्रसादात मम नाम रामा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम है। इसलिए व्यासपीठ से हम भी सब आचार्य जी लोगों को वंदन करते हैं कि आप इसी तरह यज्ञ यज्ञादि करवाते रहें और क्षेत्र में सबको अपने जप तप के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करते रहें। और पुनः हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है। और यदि हमारे मुख से कभी कोई अनर्गल वाक्य निकल गया हो अथवा वाचास्खलन हो जाती है प्रवाह में बोलते बोलते, तो आप उस हमारी बात को अन्यथा नहीं लेंगे और हमें अपना गर्भगत शिशु समझ करके क्षमा कर देंगे। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा माँ को लात मारता है तो पैदा होने पर माँ कभी उसको दंड नहीं देती है, ऐसा अपना बालक, अपना भाई और अपना बच्चा जान करके हमें क्षमा करेंगे। और यदि आपसे सुनने में, पूजा में, विधि में, विधान में कोई गलती हो गई हो तो आप हमारे व्यासपीठ की झोली में डाल देंगे, हम जाकर के हरिद्वार में माँ गंगा जी के चरणों में डाल देंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। और हमारे लोहा घाट से हमारे श्री राजेंद्र पुनेठा जी कल से यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं और जहाँ भी यज्ञ यज्ञादि होता है ये हवन में भी पूरा भाग लेते हैं, पूजा में भी पूरा भाग लेते हैं। आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, हमारे श्री हयात सिंह बिष्ट जी कैप्टन साहब और उनकी पूरी टीम,
हमारे कैलाश भैया जी जिनके घर में हम रहे हैं, ये लोग बड़े तन मन से सेवा कर रहे हैं। और भी जिनका मैं नाम नहीं जानता, सब कमेटी के सदस्यों को भी हम साधुवाद दे रहे हैं व्यासपीठ से कि भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, जयचंद बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ऐसी मति बनी रहे, आप ऊर्जावान हों और आप सताई हों, ऐसा आप सभी को भी आशीर्वाद है। अब ज़्यादा न बोलते हुए पूज्य स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि आपका हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, और उसके बाद फिर आरती के बाद प्रसाद भंडारा प्रारंभ करें। जयचंद महाराज की, भूमि राजा रामचंद्र की, गुणजात भगवान की, गुणजातोष भगवान शंकर की। परम सम्मानित पूज्य पाध्याय जी, सम्मानित विद्वान आचार्य मंडली एवं संगीत मंडली, आप यहाँ पर आए हुए, इसके प्रांगण पर आए हुए सभी राम प्रेमी भक्तजनों, आज यहाँ पर इसके प्रांगण पर इस राम कथा का 9वां दिन जो है वो समाप्त होने जा रहा है। देखिए, कथा तो कभी समाप्त नहीं होते, कथा को केवल विराम दिया जाता है। कथा चलती रहती है, कथा कभी खत्म नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है। केवल आज एक बात कहना चाहता हूँ, मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें जो है 3 कड़के होते हैं, 3 ऋण होते हैं। एक होता है देवताओं का ऋण, एक होता है ऋषियों का ऋण, तो आज आप जो है, और एक पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं आदमी पे जब बच्चा पैदा होता है। तो आज जो है यहाँ पर बाद जो हर तीसरे साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो यहाँ पर आए जो यहाँ पर चल रहे हैं, इससे जो है आप देवताओं के ऋणों से जो है वो मुक्त हो रहे हैं। देवताओं का कर्ज जो है आपका पूरा हो रहा है। 22 में यहाँ पर शिवपुराण हुआ था, उस समय शायद पार्थिव पूजा भी थी रोज की और शिवपुराण भी था। उसके बाद आज 25 में जो है यहाँ पर 9 दिन की राम कथा हुई है। उससे पहले 2004 में जो है भागवत हुआ, उसके बाद 2006 में यहाँ पर जो है 3 भागवत हुए, देवी भागवत और शिवपुराण। उसके बाद 2011 में जो है वो 1.25 लाख पार्थिव तक यहाँ पर शिवपुराण हुआ, और फिर 22 में शिवपुराण हुआ, और फिर 25 में जो है राम कथा हो गई। तो ये सब देवताओं के ऋण से उद्धार होने का एक प्रकार से जो है वो साधन है। तो इसलिए देखिए, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जीवन में लंबाई का महत्व नहीं है, ये ध्यान रखना। हम कितने साल जिए ये जरूरी नहीं है, बल्कि जीवन में गहराई का महत्व है। हम किस भाव रूपा में जी रहे हैं, किस हिसाब से जी रहे हैं, ये जरूरी है। लंबाई का महत्व नहीं है कि हम कितने वर्ष जिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो 100 वर्ष, देखो हल्ला नहीं करो जरा, ये जो भगत ज्ञान जीते हैं ये काम जरूर करते हैं लेकिन हल्ला ज्यादा करते हैं। ये ज्ञान को थोड़ा सा इनको जो है उसमें रखना पड़ेगा। ये कभी बेबस हो जाते हैं। तो देखिए, लंबाई का महत्व जीवन में नहीं है, हम कितने साल जिए। महत्व है जीवन का गहराई का, हम किस भाव दशा में जी रहे हैं। समाज में, गांव में, परिवार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, सज्जन भी होते हैं और दुर्जन भी होते हैं। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? फर्क दोनों में केवल इतना है कि सज्जन जो व्यक्ति होता है वो लोगों को हंसा हंसा करके जिलाता है, और दुर्जन जो होता है, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, चाहे क्षेत्र में हो, दुर्जन जो होता है वो हमेशा समाज को रुला रुला करके जिलाता है। ये सज्जन और दुर्जन की परिभाषा है, इतना फर्क। कुछ लोग नर्क स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है? यही स्वर्ग भी है, यही नर्क भी है। आप किसी अर्थी के साथ संसार मार्ग पे चले जाओ तो क्या होता है कि जितने लोग लकड़ी देने गए हैं
उन लोगों में अगर 60% 70% लोग ये कहते हैं कि भाई ये आदमी अभी नहीं जाना चाहता, अभी तो गांव को इसकी आवश्यकता थी, तो समझ लेना कि ये वो आदमी जो है वो स्वर्ग चला गया है। और अगर 60 आदमी में 60% ने ये कह दिया कि अच्छा हुआ गांव से एक बवाला कट गया, तो समझ लेना कि वो नर्क चला गया। यही स्वर्ग और नर्क की परिभाषा है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए हमेशा जीवन को गहराई से जियो, लंबाई से मत जियो, हमेशा गहराई से जीवन जीना चाहिए। तो ज्यादा मैं भी नहीं कहूंगा, केवल इतना जो है हमारा सब लोगों को साधुवाद है, आशीर्वाद है। जयचंद महाराज जो है सब लोगों पे, पूरे क्षेत्र की जनता पे जो अपना आशीर्वाद बना के रखें। मुख्य रूप से मैं इस जयचंद कमेटी को जो है साधुवाद लेना चाहता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आत्मा से जो है वो आशीर्वाद है। और आने वाले भविष्य के लिए जो मैं आशा करता हूँ, इस प्रकार के लोग अगर कमेटियों में रहें, इस प्रकार के लोगों का अगर संगठन रहे, तो क्षेत्र में देवताओं के पास यज्ञ में जो ऐसे इसी प्रकार का जो है वो कहीं ये नहीं होता है कि मतलब ये ना हो या कोई अच्छे काम न हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। दुर्जन जो है जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं और सज्जन जो है बहुत देर में इकट्ठा होता है। ये सबसे दुर्भाग्य है समाज का। दुर्जन को अगर इकट्ठा करेंगे तो बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाएंगे। शराब पीने वाला जो है अगर 10 आदमी होंगे तो 10 की जगह 20 हो जाएंगे। लेकिन पूजा पाठ करने के लिए अगर उनको बोलो, मंदिर में चलने को बोलो, मंदिर के लिए बोलो कि चलो झाड़ू मार देते हैं, सफाई कर देते हैं, तो एक कहेगा अभी आएंगे, फिर दूसरा कहेगा मुझे टाइम नहीं, तीसरा कहेगा कल आएंगे। तो ऐसे लोगों से जो है वो यज्ञ नहीं हुआ करते। यज्ञ होते हैं जब कुछ लोग मिल जाते हैं, देववंश जिनके अंदर पैदा हो जाता है, ऐसे ही लोग जब मिल जाते हैं तो इस प्रकार का जो है वो यज्ञ निश्चित रूप से होता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में भी जो है वो जयचंद महाराज में इस प्रकार के आयोजन होते रहें। इसका जयचंद का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और आज इतना ज्यादा हो गया है कि जो पहले जयचंद, मैं 2003 में जब यहाँ पे आया था तो मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जयचंद को कोई जानता नहीं था कि जयचंद भी कई जगह है, कोई नहीं जानता। आने के रास्ते नहीं थे, यहाँ कुछ नहीं था, एक छोटी सी कुटिया थी। लेकिन आज उस जयचंद के आप लोगों पे, हम पे, सब पे ऐसी कृपा उस पर हुई है कि आज इतनी बारिश हुई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि हम कहाँ भागेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ छुपेंगे। ये उसकी कृपा है, हमारा भी कुछ नहीं है। हम तो रहे 20 वर्ष यहाँ पर रहे, खाया पिया, आनंद लिया, मौज लिया। लेकिन आज जो इतना सब हुआ है, एक दिन ऐसी स्थिति थी यहाँ पे कि कनारी से यहाँ पर जो ब्याज यहाँ पर अखंड रामायण हो गई थी, बैसाख के महीने की बात है। और सारे दन वन सब जो है यहाँ विचार रखे थे, 3 छठ के नीचे, 3 छठ भी नहीं था, वैसे विचार रखे थे। 2 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ था। 2 बजे बाद जो ओले गिरे, जो डाल पड़ी, ये मालूम नहीं पड़ा कि दन कहाँ बिछे हुए हैं। सफेद सारा काम है जो है जयचंद महाराज का सफेद हो गया। हमारे पास दीपक रखने के लिए, दीपक को बचाने के लिए जगह नहीं थी कि कहाँ रखें। उस समय केवल यहाँ पर 2 छोटी कुटियां थी, शायद आप लोगों ने देखी होगा, छोटी छोटी थी। रात को दीवों को लेकर के जो है हम वहां गए, रात भर वहां रहे, वहीं पर अखंड रामायण करी। ये स्थिति भी 2000 पहले से यहाँ पे। लेकिन आज यहाँ पर अगर लाखों लोग इकट्ठा हो जाए तो न खाने की चिंता है, न रहने की चिंता है, न सोने की चिंता है, कहाँ न पाने की चिंता है कि पानी कहाँ से आएगा। ये सब जयचंद महाराज की कृपा है, ये सब आपकी भक्ति है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने देवता को जागृत अवस्था में रखो, जागी हुई अवस्था में रखो। देवता को कभी सोने मत दो। देवता अगर सोया हुआ रहेगा तो तुमको कुछ देने वाला नहीं है। अगर देवता जागृत अवस्था में रहेगा तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, ये ध्यान रखना। तो प्रिय भक्तों, मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ। पूज्यपाद व्यास जी को आत्मा से आशीर्वाद है, साधुवाद है। आपने हमारे क्षेत्र में जो है एक अलग जगाई है धर्म की। और हमारे यहाँ तो शायद अभी यहाँ तो पहली बार आए लोग, में जाओ आप इनका व्यास जी का जो वहाँ पर प्रचार प्रसार है।
लोहाघाट साइड में, चंपावत साइड में, बालाकोट में पिछली बार में जहाँ ब्याज यही गए थे वहाँ मैं भागवत में गया था उसी स्थान पे, और इस बार भी वो मेरे पास आए थे क्या आप वहाँ आ जाओ या तो हमको ब्याज बताओ। हमने कहा भाई अस्वस्थता के कारण हम तो नहीं आ पाएंगे, तो हमने पूज्य व्यास जी का नाम लिया कि आप उनसे संपर्क करो और उनसे आप जो है वो भागवत की कथा करवाओ। तो यहाँ तो अभी है, नहीं तो दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में, यहाँ लोहाघाट चंपावत वगैरह जो है पूज्य व्यास जी का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं आपको जो है साधुवाद देता हूँ, भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूँ कि आप नित्य दास का जीवन जो है वो धर्म मार्ग पर चलता रहे और परमात्मा जो है आपको इस धर्म मार्ग के लिए जो है आशीर्वाद नित्य बना के रखे। हमारा साधुवाद आपको, मैं कमेटी को साधुवाद देता हूँ, इस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ। देखो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई साथ देगा या नहीं देगा। मैंने अभी आपको बताया ना, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिगाड़ने वाले काम करते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी बनाया नहीं है, उन्होंने हमेशा बिगाड़ा ही है। एक आदमी छोटी बात कह रहा हूँ, 5 मिनट लूंगा। एक गांव में ऐसा था जिसने कभी अगर सास बहू भी मेल से रहती थी तो उनको भी लड़वा देता था। देरानी जेठानी अगर प्यार से रह रही है तो उनको भी लड़वा देता था। मतलब उसने कभी अच्छे काम करवाए नहीं। अंत में क्या हुआ, बूढ़ा हो गया, मरने को तैयार हो गया, सैया पे बैठ गया, तो उसने अपने लड़कों को बुलाया। क्या है तो उसने अपने लड़कों को बुलाया और लड़कों को उसने कहा, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम ऐसा काम करो कि सारे गांव वालों को बुला के ले आओ। और गांव वालों से उन्होंने हाथ जोड़ा, बोले बुबू जी, चाचा जी, ताऊ जी, फुलबा जी, मेरे पिताजी जो अंतिम समय में हैं और वो सारे गांव वालों को बुला रहे हैं, सारे गांव वालों से बातचीत करना चाह रहे हैं, आप चलो। तो गांव वालों ने भी सोचा मन में कि जीवन रहते रहते तो इस आदमी ने कभी अच्छे काम किए नहीं है, हमारा हमेशा जो है इसने बुराई किया है, लेकिन इसका अंतिम समय है, बूढ़ा आदमी है, चलो सब चले जाते हैं। गांव वाले सब आ गए। देखो जो बुरा होता है वो मरने के बाद भी बुरा ही रहता है, वो बुरा ही नहीं छोड़ता कभी। तो सब चले गए। जाने के बाद बुढ़े बड़े चालाक था, तो उसने तो जिसने जीवन भर बुराई करी वो चालाक ही तो होगा। उसने पहले उनसे धर्म मांग लिया कि देखो तुम मुझे धर्म दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए जब मैं मरूं तो तुम मुझे जो है अर्थी में मत ले जाना, मेरे गले पे रस्सी बांधना, मुझे खींच करके ले जाना शमशान घाट, यही प्रायश्चित है। तो गांव वाले सीधे लोग थे, उन्होंने क्या क्या, सुबह वो बूढ़ा मरा वैसे ही उसके गले में जो है रस्सी बांधी और लगे शमशान को खींचने के लिए, खींच के ले जा रहे हैं। कहीं उधर से पुलिस वाले आ रहे थे, तो पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो 20-30 आदमी एक आदमी को जो बांध कर खींच के ले जा रहे हैं, ये कितने पापी लोग हैं। पुलिस वालों ने जो है सारे गांव वालों को जो है पकड़ लिया। उन्होंने कहते रहे कि महाराज हमने नहीं मारा, हमने नहीं देखा, तुमने नहीं मारा, अरे तुम 25-30 आदमी हो और ये एक आदमी है और तुम इसको बांध कर, गला बांध कर खींच के ले जा रहे हो, तो तुमने नहीं मारा तो किसने मारा, चलो सारे के सारे थाने में चलो। जब रात को उन्होंने जेल की रोटी खाई, पूरे गांव वालों ने जो लकड़ी देने जा रहे थे, तब पता उनको लगा कि अरे इस आदमी ने जी तो हमको चैन से नहीं रहने दिया, लेकिन मरने के बाद भी इसने हमको नहीं छोड़ा। ये सज्जन का नहीं, ये दुर्जनों का काम होता है। इसलिए ये कभी मत सोचो कि कौन हमारे साथ होगा नहीं होगा। भगवत कार्य में आप लगे रहें। मेरी तो परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आप इस प्रकार के कार्यों को लगे। बोल कहने वाले हमेशा कहते हैं,
शुद्धता की जो परख होती है वो सोने की होती है। सोना को पिघलाया जाता है कि ये शुद्ध भी है कि नहीं है। अब कोयले को क्या परख होगी, वो तो हमेशा पहले से ही काला है, उसको क्या परखना। तो इसलिए भगवत भक्ति में जो है अपना निरंतर ध्यान रहे। आपको साधुवाद है, जो यज्ञ समिति है, जो मंदिर कमेटी है, उसको साधुवाद है। हमारे जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं हुआ कि कोई इतना बड़ा जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये सब हमारे जाने के बाद हुआ। सब इन्हीं लोगों ने तो कराया, कमेटी नहीं कर पाया। ठीक ठाक लोग अगर रहे तो सारे काम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपको साधुवाद है। यहाँ पर जो हमारे ग्रामीण मंडल आई है उसको भी साधुवाद है, आत्मा से हमारा आशीर्वाद है। हमारे यहाँ पर रहते अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, या इस यज्ञ में रहते हुए कहीं पर जो है किसी प्रकार का कोई बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में अगर कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए हम जो है आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं। आप हमें एक साधु मान करके जो है आप उसका जो है हमें क्षमा कर दें। इसके साथ जो है मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को यही आशीर्वाद है कि आप प्रसन्न रहें, आप खुश रहें, आप निरोग रहें, आपके घरों में हमेशा प्रसन्नता रहे। इसी कामना के साथ जो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सुदेव जयचम महाराज की, भगवान की, बोले रामचंद्र भगवान की, भगवान की, बोले ब्राह्मण मंडली की, बोले संत मंडली की। धन्यवाद। बहुत बहुत जोरदार तालियों से महाराज जी को सम्मान करूं। महाराज जी अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, आने की स्थिति में महाराज जी बिल्कुल नहीं थे, लेकिन महाराज जी का जयचंद बाबा से प्रेम और हमें आशीर्वाद देने के लिए अस्वस्थ अवस्था में भी पूरे 9 के 9 दिन महाराज जी एक आसन में बैठ के कथा भी सुने और हमको आशीर्वाद दिए। ये महाराज जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री हयात सिंह बिस्ती जी, वो भी 5 मिनट आप लोगों का लेना चाह रहे हैं, 5 मिनट का संबोधन करेंगे। तो आप सब लोग 5 मिनट कमेटी की सूचनाएं सुन लेंगे कुछ, उसके बाद आरती के बाद फिर हम लोगों को भी प्रस्थान करना है। कुछ 4-5 बच्चे आरती के बाद हमारे ये संगीत वाद्य यंत्रों को नीचे रोड तक पहुंचा देंगे और उसके बाद हम लोग भी प्रस्थान करेंगे और आप लोग भी भंडारा प्रसाद लीजिए और बाराही देवी मंदिर में फिर आप सभी का दर्शन होगा। तब तक हाँ, व्यास पूजन, व्यास जी का व्यासपीठ का उत्तरायण पूजन, सैयादान इसके बाद होगा आरती के बाद। और जो कलश में जल है वो आप अपने, अगर आपके अपने घर से कलश लाए हैं तो उसको अपने घर में छिड़क दें, नहीं तो व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद अस्क प्रसाद ले जाएं और उसको अपने घर में रखें, प्रसाद को ग्रहण करें, उसी से सब कुछ मंगल आपका हो जाएगा। कथा का जो मेन सार है वो प्रसाद में ही है, भंडारे में ही है। सब लोग भंडारा लेकर के ही जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री कैप्टन हयात सिंह बिस्टी जी से, देखो ये भी भगवान की कृपा है, पहले माँ भारती की इन्होंने सेवा करी है। हम तो फौज में जितने भी लोग हैं उन सबको साधु ही मानते हैं कि उनसे बड़ा साधु कोई नहीं है। वो साधु हैं तो तब जाके हम यहाँ कथा सत्संग कर पा रहे हैं, तो अब यहाँ सेवा दे रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। आप भी अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ होने पर भी सेवा कर रहे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो निवेदन करूंगा आप सूचना दें, उसके बाद आरती करेंगे। रोहिणी व्यास जी और जयचंद महाराज जी, बाबा जी, जिन्होंने की कर पा रहे हैं या जो यहाँ पर प्रांगण में आपको कुछ भी चीज दिखाई दे रहा है। जब हमने शुरू में देखा कि ये जो हमारे जयचंद की बाउंड्री है इसमें भी काई लगी रहती थी जब तक बाबा जी यहाँ नहीं थे। क्यों ये बाउंड्री के अलावा जो भी यहाँ पर ये बना हुआ है या ये मतलब योगदान दिया है बाबा जी ने, यहाँ तक कि अपने पास से जो पैसा था वो लगाया है, जो नेताओं के पास हमारे पास यहाँ नेता लोग आते थे उनसे कर करके, और जो ठेकेदार थे जो पैसे वाले थे उनसे कर करके, उन्होंने किसी से सीमेंट ले करके, किसी से कुछ पैसा मदद ले करके, ये सब काया उन्होंने वो कर रखी है।
केवल हमने जो है उसके बाद हम उनको यहाँ से जाने के लिए वो कुछ चंद एक मतलब असामाजिक जो तत्व थे उनके वजह से वो यहाँ से गए। लेकिन उसके बाद भी हमने सोचा कि आप बाबा जी चले गए तो यहाँ हम इस क्षेत्र को कैसे अपनी इनको एक जागृति दें और दोबारा। तो उसके बाद हमने एक शिव पुराण का आयोजन रखा जिसमें से कि मतलब इसकी इतना कृपा होगी हमारे पास धन की वर्षा कर दी उन्होंने, जिसमें कि हमारे 5-6 लाख रुपया तो खर्च हुआ। उसके अलावा हमारे पास 8 लाख से 8.5 लाख हमारे पास बच गया, जिससे हमने पूरा पैसा ये जो 8.5 लाख रुपया बचा था वो पूरा इसमें लगाया गया है। वो भी हमारे भाई साहब लखनऊ में रहते हुए अपने परिवार को स्वस्थ छोड़ते हुए उन्होंने जो है अपना समय निकाल करके ये यहाँ पर बनाया, क्योंकि हमने सोचा कि ये अध्यक्ष है, लोग बोलेंगे इसने तो अपना पैसा खाया होगा, ये क्या होगा, इसलिए हमने पूरा पैसा उसके हैंडओवर करके ये पूरा जो भी 8.5 लाख रुपया बचा था उसका पूरा ये हमने इसका ये निर्माण किया। और आज देखो हमारे पास बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, हम कुछ कार्य करें तो उसके लिए हमारे पास ये पूरी सुविधा है। ये सब जयचंद की कृपा है और हमारे जयचंद बाबा की कृपा है, जो कि आज हम इस जगह पर ऐसे बैठ करके ऐसे बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम 2-3 साल बाद फिर और एक ऐसा ही कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि आप सब लोगों का अभी से आप लोगों को अनुरोध है कि 2028 में हम ये प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए अभी से आप लोग अपना कुछ जो भी दान रहता हम किसी से ये नहीं बोलते कि आपके पास इतना है इतना दो। जिसके पास 1 रुपया है वो भी हमारे लिए 1 लाख के बराबर है, जिसके पास 1 लाख है वो 1 लाख है, जिसके पास 1 रुपया है वो भी 1 रुपया हमारे लिए 1 लाख के बराबर है। हम किसी से अगले 2 गदाई कर ले, किसी से 1 पैसे के लिए नहीं बोला कि आप हमको इतना चंदा दो। हम केवल बता देते हैं कि भाई सर्विस का इतना दो, ये दो, फिर इच्छा उसके ऊपर निर्भर रहती है कि वो कितना दान दे सकता है। उसके बाद भी आज हमारा ये कार्य 9 दिन का पूरा संपन्न हो गया है। जैसे कि इस कार्य को भी करने के लिए एक संगठन चाहिए, अकेला आदमी इसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं खुद इतना अध्यक्ष होते हुए मैं अस्वस्थ रहने के कारण भी मैं यहाँ पर आने की कोशिश करता हूँ। आरती के बाद गोदान आदि कार्यक्रम होंगे और भंडारे आदि कार्यक्रम होंगे। थोड़ा सा बारिश आ गई थी बहुत भयंकर वाली, एंड अभी नीचे से गाय लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा माइक वाइक सब बंद कर रखा है, गाय आ नहीं पा रही इसी वजह से। एंड वैसे पूरी रामकथा अच्छे से संपन्न हुई, बहुत अच्छे से। और हवन के बाद जैसे ही बारिश आई उसको भी शुभ संकेत माना जाता है, शुभ माना जाता है बारिश के बाद, हवन के बाद बारिश आना, वो भी पूरे इतने बड़े महायज्ञ के बाद। एंड यहाँ पे अब बाकी जो काम है वो सारे काम होंगे। अभी जो है यहाँ पे जो पूज्य बिहारी जी ने कथा सुनाई, कथा के बाद फिर बाबा जी के प्रवचन हुए, फिर उसके बाद अब गोदान वगैरह जो भी काम इनका बचा हुआ है वो सारा काम पूरा होगा। एंड नीचे जो है भंडारे का प्रसाद बन रहे हैं। प्रसाद भी कंप्लीट होने वाला है, बनने वाला है, थोड़ा तो बन चुका है, कुछ सब्जियां बननी बाकी हैं। और कहाँ एक चाट बना, चाट बना, चाय बना रहे हैं फिलहाल। बाकी यहाँ पे इन लोग का हो ही रहे भंडारे का प्रसाद। ये देखो यहाँ हो रहा है इनका भंडारे का प्रसाद। अब मौसम बहुत बढ़िया हो चुका है, अच्छी खासी धूप भी आ रही है अब तो। और यहाँ हो चुका है भंडारा शुरू, महाप्रसाद शुरू हो चुका है। सभी भक्तगणों को यहीं के बच्चे दे रहे हैं। एंड फिर उसके बाद सारे बच्चे, सारे भक्तगण घर अपने अपने घरों को जाएंगे, अपने अपने गंतव्यों को जाएंगे। यहाँ जो भी गांव वाले हैं
4-5 गांव वाले वो सब मिल के भंडारा बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं और यहीं के कुछ बच्चे इन्हीं लोगों को बांट रहे हैं, अच्छे से बिठा के सबको अच्छे से भोजन करा रहे हैं ताकि सब लोग खुश हो के यहाँ से जाएंगे। और ले लो कोई दिक्कत नहीं। अरे हलवा कम देना भाई, बर्बाद हो रहा है। जिसको जितना चाहिए खार ले बुढ़ी बली मैं मना खन्नी हूँ। क्यों ना खन्नी पे तू खे आन खे कुकरान ले ले। थोड़ी सी हवन के टाइम पे शुभ कार्यों में बारिश आ गई थी, वो भी शुभ संकेत है। उसका भंडारा हो रहा है, अभी आ चुकी है अच्छी खासी धूप आ चुकी है एंड भंडारा बढ़िया चल रहा है। सभी लोग को खाना मिल रहा है, जिसको जो चाहिए एक आवाज़ में उसके सामने आ जा रहे हैं। खाओ और कुछ लाऊं? और कुछ चाहिए क्या? छोले पानी आ रहा है, ये लाइन में है पानी। सारे भक्तगण जो भी गांव वाले हैं वो जो भी जा रहे हैं यहाँ से कुछ न कुछ सामान लेते हुए जा रहे हैं। लगे हाथों घर तो जा ही रहे हैं, वो लगे हाथों सामान भी चले जाएगा ना ऐसे ही। तो ये दो काम एक साथ हो जाएंगे, घर तो जाएंगे सामान भी लेके जाएंगे। ऐसे जाता है यहाँ मंदिर से घर तक सामान और घर से मंदिर तक भी ऐसे आया है। कुछ बच्चे लाए हैं, कुछ ऐसे ही महिलाएं लाई हैं, तभी सामान यहाँ से जा पाएगा। जिसके हाथ जो मिल रहा है, जो उठा सकता है, ऐसे करके सामान लेके जा रहे हैं। ये देखो हमने सर में कंधों में जो जैसे ले जा सकता है वैसे करके सामान ऐसे ही करके जाएगा यहाँ से। देखना ना रहा है। ये देखो ये यहाँ बना रहे हैं सामान, जो जेल जैसे बच्चे हैं साथ ले जा रहे हैं। कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, ऐसे कुछ ले जा पाएंगे। जैसे इन्होंने ये अपना पोटली बना ली, कोई स्पीकर पकड़ेगा, कोई इनको पकड़ेगा, कोई वो डंडे पकड़ेंगे। ऐसे करके यहाँ से सामान धीरे धीरे सारा सामान रोड पे पहुँच जाएगा और वहाँ से टेंट वाले ले जाएंगे। उन्होंने खोलने के लिए आना चाहिए था, लेकिन हमने खुद खोल के खुद रोड पे पहुँचा दिया है। ये देखो ऐसे करके जिसे जो मिल रहा है वो लेके जा रहे हैं। ये गुड, बढ़िया। मैट वगैरह, स्पीकर वगैरह, बढ़िया। थोड़ा सा सामान बच गया, बाकी तो सारा चले ही गया है। थोड़ा सा और बच गया है, वो भी चले जाएगा। बाय बाय बुबू, जल्दी आया हूँ। हमारे पुजारी जी जा रहे हैं। कल तक क्या बढ़िया कथा होती थी यहाँ पे, और आज सब सुना हो चुका है। गांव के लोग हैं, सब सामान इधर उधर कर रहे हैं, जो जहाँ है वहाँ सही जगह पे पहुँचा रहे हैं। व्यास जी मंच से कथा सुनाते थे, यहाँ पे भक्तगण बैठते थे। एक दिन सब ऐसा ही होता है, धीरे धीरे हर एक चीज़ में ऐसा ही होता है। जय श्री राम। अब हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, जो लोग बना रहे थे। बाकी सब लोग को, जो भी भक्तगण आए थे, सबको दे दिया प्रसाद। एंड अब लास्ट में जो भी लोग काम करने वाले हैं वही लोग बचे हुए हैं, अब वो लोग कर रहे हैं
प्रसाद ग्रहण। गाइस ये खाना खा रहा है भाई भाई एडिट करना मेरा ही काम है ना, तो नहीं करेगा। ये देखो ये अंक ये क्या है, इसका नाम निक्कू है। अंधार कल से खाना नहीं खाया है इसने, आज खा रहा है ये। अंधार कल रात भी नहीं खाया इसने। 6 बजे बैठा था, अब देखो इतनी पूरियाँ बची है, इतनी सब्जी बची है, इतना ये रात का स्टॉक हो गया ये नीरज ही खत्म करेगा। ये भाई का हो गया, ये जिम वाले है ना ये थोड़ा। ये काजू बादाम ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। हाँ काजू बादाम ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, मजा तो उसी में ही आता है। और यहाँ पे ये सब फेंक रहे हैं। वहीं जब नहीं ये पर्दा ने कहा कराया है काम, सब काम ये पर्दा ने कराया है। इसने कहा था इन्हें यहीं रखो, ये अभी सब नीचे फेंक देते। ये देखो ये सब नीचे जा रहा है, जंगली जानवर खाएगा बस। एक जगह इकट्ठा होके ठीक हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा मतलब। अब जो भी है बच्चा कुछ आता है, देखो गंदगी वगैरह जो भी उन्होंने इकट्ठा कर रखी थी उसको हम नीचे फेंक देते हैं, ताकि शाम को जो भी जंगली जानवर है वो आके खा जाए। फिर उसके बाद हम उसको पूरा अच्छे से इन सारे पत्तलों को जला देंगे। एंड ये टेंट का सामान भी लेके जा रहे हैं, ये भी पहुंचा ही दिया है लगभग, कुछ बचा है, बस हो गया। और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये है बर्तन का सेक्शन। यहाँ बर्तन भी सारी गांव की महिलाएं क्लीन कर दे रही हैं, सब साफ सुफ करके बर्तन भी ऐसे ही लग जाता हूँ, नीचे गांव पे पहुँच जाएगा। सब लोग बढ़िया तरीके से क्लीन कर रहे हैं। ऐसे ही काम हो पाएगा, ऐसे काम हो पाएगा, ऐसे काम होता भी है, ऐसे ही काम होता भी है। बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कल इस टाइम में कथा सुनते थे, आज सब सुना हो गया, सुना हो गया है सब। आज सुना हो गया है सब, कल तक कथा में बैठे रहते थे। अच्छा लगता था ना, वही तो टाइम पता नहीं कैसे चले जाता। बहुत जल्दी, कुछ नहीं पता। सारा काम हो चुका है समाप्त, और सभी ने अभी मिलके जो है पूरा झाड़ू वाड़ू जो भी लगाना था सारा लगा दिए है, सारा झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। ये देखो जैसा था मंदिर वैसा का वैसा ही छोड़ दिया है जैसा पहले था। यहाँ पे अभी तक यहाँ पे अच्छे खासे भजन कीर्तन कर, यहाँ पे अब माला लगी है, माला भी खोल रहे हैं। बाकी सारी चारपाई एक जगह इकट्ठा कर दिया हमने, एंड ये वाली रस्सी खोलनी है और तार वार फिक्स करना है। थोड़ा बहुत काम और बचा हुआ है, जैसे बननी है उसको फोल्ड करनी है, एंड बाकी जो भी मैट वैट है इनको अंदर रखनी है। बाकी यहाँ का जो भी झाड़ू है इस सबको एक जगह इकट्ठा करना है, फिर उसका पूरा क्लीन करके जाना है हमने मंदिर को। तो श्री राम कथा यहाँ पे हो चुकी है समाप्त, थोड़ा मोटा श्री राम कथा यहाँ पे हो चुका है समाप्त। एंड अभी जो है हम लोग ने यहाँ पे, जैसे आज आपने देखा पूरा एकदम हवन वगैरह से राम कथा का समापन हुआ, महायज्ञ हुआ, उसके साथ समापन हुआ। तो मंदिर में जो है कुछ अभी मीटिंग हुई थी। अब हर चीज़ ब्लॉग में दिखाना अच्छा नहीं लगता है और ना ही अच्छा रहता है, इसीलिए कुछ चीज़ें ब्लॉग से हटनी भी चाहिए ना। तो हर चीज़ डाल देना वो अच्छा है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, बाकी बहुत सारे लोग डाल देते होंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हर चीज़ डालना अच्छा नहीं लगता। तो नहीं तो अभी तक हम कई सारी चीज़ें डाल चुके होते, कई सारे बातें ऐसे, कई सारे विवाद हैं, कई सारी चीज़ें हैं, सब कुछ डाल चुके होते, बट नहीं हर एक चीज़ नहीं डाल सकते हैं। तो अभी जो है अब उसके बाद जो है साफ सफाई कर दी है। थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि आज इतने 9 दिनों तक बढ़िया यहाँ पे हर एक चीज़ टाइम टू टाइम होती थी, मस्त लगते था, अच्छा लगता था भक्तिमय में, और एकदम से फिर अचानक सुनसानी हो जाती है। तो जैसे घर पे ही देख लो, बहुत सारे लोग आते हैं, फिर एकदम से सुनसानी हो जाती है, थोड़ा अजीब लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं। चलो 2028 में फिर से 11 दिन की शिव महापुराण यहाँ पे होगा। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइज, बाय बाय भक्तों, एंड आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, बाय बाय एंड राधे राधे। अशी अशी दिया इष्ट देवा